एक्सरसाइज 6.3 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं और आपको दोनों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। वरदान, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है बाबू? क्या है? ये वो होता है कहती क्या है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का अगर मैं प्लस करूं तो हमेशा कितना आता है? 180 आता है। सही है। मान लीजिए ये 70 है और ये अगर 80 है, ठीक है, तो 80 प्लस 70 कितना होगा आपके पास? 150। तो इसको 30 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों एंगलों को प्लस करके ट्राइंगल में हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। अब आपका सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि भैया अगर ये एंगल मान लो 30 ना होकर, मान लो 30 ना होकर अगर 50 होता तो क्या प्रॉब्लम थी? तो आपका ये एंगल फॉर्म नहीं हो पाता। आपका एंगल पता है फिर कैसा बनता? आपका ट्राइंगल कैसा बनता? आपका ट्राइंगल लगभग कुछ इस तरीके का बनता, कुछ ऐसा, मतलब यहाँ से सही है, ठीक है, ये इस तरीके का, ठीक है, और 80 बना रहे हो तो ये कुछ ऐसा, और फिर 30 बन ही नहीं पाता, तो समझो ऐसा खुला सा रह जाता आपके पास आएंगे ट्राइंगल, ठीक है। और फिर आप बोलते भैया इसको एक्सटेंड कर दो, कोई बात नहीं, इसको एक्सटेंड कर दो। अगर एक्सटेंड कर भी देता ना मैं, तो भी ये 50 नहीं बनता। ये मतलब ये 50 नहीं बन पाता। अगर 50 बनता तो मतलब ये एक्स्ट्रा 50 कुछ यहाँ बनता। अब बताओ ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो कैसे बनेगा? आप बोलो भैया इसको एक्सटेंड कर देते, अगर इसको एक्सटेंड कर देते तो यहाँ 70 नहीं बन पाता। मतलब बात समझ में आ रही है? तो एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए तीनों एंगलों का प्लस तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? यस। और एक और चीज, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कैसे करेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे यूज करेंगे कि आपके पास एक ट्राइंगल में क्या दे रखा होगा? दो एंगल दिए होंगे और तीसरा आपको पूछा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये रखा होगा कि भाई ये 80 डिग्री है, ये दे रखा होगा अब भाई ये आपके पास 70 डिग्री है और ये वाला एंगल पूछ लिया होगा। अब निकालोगे कैसे? आप निकालेंगे इसको इस तरीके से, ए बी सी करके, और आप इसको ऐसे लिखोगे। पहले इक्वेशन बनाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी की, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में कितना? रीजन 180। वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू 80, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, और एंगल सी को हम अकेला कर देंगे तो 180 माइनस 150 एंड द आंसर इज 30। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे यूज करेंगे? ठीक है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, मतलब जानबूझकर एक इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है आपने, और उसमें एक चीज आपको नहीं बताओगे और वही एक चीज को अकेला करके निकाल देना है। बात क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन दोनों एंगलों की बजाय इन दोनों एंगलों का रेशियो दे दे। क्या दे दे? रेशियो। मान लीजिए आपको देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे ये ट्राइंगल है और यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, सो दिस इज ए बी, और ये, और आपको बोल दे हाँ भाई ए बी इज टू सी का रेशियो 2:7 है। कितना है? 2:7। आपने फाइंड करना है, फाइंड करिए एंगल ए। अगर तो तीन चीजें नॉट और एंगल ए दे रखा है, फाइंड करने के लिए नहीं, आपको बी और सी निकालने के लिए बोला, ठीक है। और आपको एंगल ए दे रखा है, एंगल ए मान लीजिए आपके पास है
90। और आपको बोला बी और सी निकालो, रेशियो दिया हुआ है उनका, एंगल देने के बजाय क्या दे दिया, रेशियो। तो भाई इसको आप क्या बना लोगे, 2x, इसे क्या बना लोगे, 7x, और तीनों को प्लस करके आना तो 180 है। रीत की प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस में इक्वल टू कितना, रीजन क्या है, एंगल सम 7x प्लस 2x प्लस में 90 इक्वल टू में 90 को इधर भेज रहे हैं, 180 माइनस कितना आ जाएगा, x को अकेला कर दिया आपने, ये तो x की वैल्यू निकल के आई है, लेकिन हमें तो इन दोनों को निकलवाना है ना। तो एंगल b कितना हो जाएगा, 2x है ना, तो x की वैल्यू पुट करिए इसमें, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 20 डिग्री। और एंगल c कितना है, 7x, 7 इंटू में 10 दैट इज 70। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ समझ के एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी है, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर सम नहीं, एक्सटीरियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल। हाँ भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाँ जी, उनके एक्सटीरियर एंगल। भाई देखो सुनो मेरी बात, वेरी गुड, बट थोड़ा सा इस चीज को हम और क्लियर करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं, किसी भी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर का एंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये और ये, सही है। और एक्सटीरियर एंगल कहाँ होगा, ये बाहर वाला। समझ में आई ना। अच्छा जी, ऐसे ही इस साइड का भी एक्सटीरियर होगा, इस लाइन का भी, सॉरी ऐसे एक्सटीरियर नहीं होगा, ये एक्सटीरियर होगा, और इस लाइन का एक्सटीरियर। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखना, थोड़ा गौर करिएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, और ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल 6। मुझे एक बात बताइए, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल हैं कि नहीं, मानते हैं आप इस बात को, ठीक है। अच्छा, एंगल 4 का इंटीरियर एंगल कौन सा है, गलत, एंगल 3। एंगल 4 का इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 है। मेरी बात सुनो ठीक से, मैं क्या कह रहा हूँ। एंगल 4 का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी। इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 3 है। अच्छा, एंगल 3 के अपोजिट एंगल कौन से हैं, अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एन एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles, opposite angle। बात यहाँ पर ये है, इस चीज पर गौर करेंगे हम लोग, क्या लगा हुआ है, एक एक्सटीरियर एंगल, एक बाहर का एंगल इक्वल होता है अंदर के अपोजिट एंगल्स के सम के, प्लस के। तो मैं मुझे एक बात बताओ, इसका एडजेसेंट एंगल ये है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये हैं, तो ये बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के प्लस के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यही प्रॉपर्टी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू में कितना, एंगल 4, सही है। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा वरदान,
हम्म, हम्म। एक तो एक्सटीरियर हो गया, और ये अंदर वाला क्या होगा? इंटीरियर होगा। ऐसे यार ये भी तो इंटीरियर है, इसमें बना लेते हैं, चलो मैट भी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाला कौन सा एंगल हो गया? एंगल 1। ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया? ये वाला कौन सा हो गया? एंगल 4। और अगर मैं इसको यहाँ एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी एंगल 5। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आप मुझे बताओ एंगल 4 का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मेरी बातों को ठीक से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों से, आप सुनते ही नहीं हो मैं क्या कहता हूँ। मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, एक तो एडजेसेंट इंटीरियर और एक है अपोजिट इंटीरियर। अब मुझे आप बताइए एंगल 4 का एडजेसेंट इंटीरियर कौन है? एंगल 3। एंगल 1 कैसे बाबू? एंगल एंगल 3। एंगल 1 कैसे है? एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब क्या होता है? तेरे पड़ोस में कौन बैठा है? आर्य अक्ष बैठा है, और कौन बैठा है? फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ? एडजेसेंट एंगल एंगल 3 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अपोजिट इंटीरियर बताओ फिर कौन है? तो जो नेबर के अपोजिट में एंगल्स है ना, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे हैं? अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से? हाँ जी, एंगल 1 और एंगल 2। तो इनके प्लस के बराबर होगा बाहर का एक्सटीरियर। तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस में एंगल 2। इसी तरीके से एंगल 5 भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका एडजेसेंट इंटीरियर बताना कौन है? एंगल 6 कैसे हो जाएगा? एंगल 6 कहाँ है और एंगल 5 कहाँ है? तेरा पड़ोसी ये कैसे हो जाएगा? तेरा पड़ोसी तो तेरे नजदीक वाला होगा। फिर तू कहाँ बता रहा मुझे एंगल 6? एंगल, अरे यार यहाँ नहीं एंगल, ये नहीं है कुछ, इनको भूल जाओ। ये एंगल 5, एंगल 5 का एडजेसेंट एंगल कौन सा? एंगल 1। और एंगल 5 का इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 2। सही। एंगल 2 और एंगल, भाई एंगल 5 का इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल बताने हैं, कौन कौन से हैं? तो एंगल एंगल 5 2। किसके इक्वल होगा? इसी तरीके से एंगल 6 का बता, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 3। और क्यों? एंगल 2 तो एडजेसेंट था, तो एंगल 2 क्यों बोल, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों बोला तुमने, ये बता पहले मुझे। एंगल 1 और एंगल, एंगल 3। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जितने भी आपके पास इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, उस एक्सटीरियर एंगल के जितने भी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, उनके प्लस के बराबर होता है बाहर का एक्सटीरियर एंगल। ये है आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जान लीजिए क्या है। फायदा वही है अपना, कोई बेसिक रूल,
बेसिक रूल यहाँ पर यही है कि भाई मान लीजिए अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए आपको बाहर का एंगल दिया हुआ है और आपसे और आपको ये एंगल ये पता है, मान लो ये 50, तो आप इस वाले एंगल को निकाल सकते हो। कैसे लिखेंगे उस चीज पर काम करते हैं कि एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। आपको समझ में कैसे लिखता है ना, किस प्रॉपर्टी के तहत लिखा है मैंने एक बार, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए सी डी कितना है 100, एंगल ए कितना है ये एक्स को अकेला कर दीजिए 110 माइनस 50 कितना आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, तो एक्स निकल आया 60। अच्छा बच्चे क्या सोचते हैं यही है, बहुत बुरा किया मेरे साथ, ठंडी तो कोल्ड ड्रिंक पी ली दो गिलास, उसके बाद पसीने आ रहे थे उसमें कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर एसी में सो गया, सुबह पैक हो गया। ऐसा जुकाम नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है गला कट रहा है, सर्दी होने वाली है, मुझे ऐसा फील सा हो रहा है। हाँ वही घर वाले काढ़ा वाड़ा बना के दे रहे हैं हनी टस का। मैं रखूंगा थोड़ा गर्म पानी में पाँव रखूंगा, मेरे एक्चुअली ऐसा है मेरे को ना मेरे पाँव गर्म पानी में रख लेता हूँ तो सही रहता है। हाँ जी, तो समझ में आया आपको, ये मतलब एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी इधर से ही लगेगी, मतलब ऐसा ऐसे भी लग सकती है एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, इस साइड से भी लग सकती है। मतलब आपको ध्यान वही रखना है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स देखना है, यहाँ पर एंगल बनाना पड़ेगा ना पहले, समझ में आ रहा है। अच्छा आपसे चलो मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये गिवन है ये गिवन है, ये नहीं पता, ठीक है, या ये नहीं निकालना, ये निकालना है, यहाँ पे मैं ई बना देता हूँ, मेरे को एंगल ए बी ई निकालना है, कैसे निकालोगे, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं देखो लीनियर पेयर से ये 110 है, तो यार ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 प्लस 50 110, तो भाई ये बार वाला भी एक्सटीरियर एंगल ही तो बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के, तो एक्सटीरियर एंगल ही तो है। सॉरी हाँ वैसे भी इससे पहले आप इसको निकाल लो और फिर इससे निकाल दो लीनियर पेयर से, ऐसे भी हो जाएगा, पहले लीनियर पेयर से निकाल लो फिर एक्सटीरियर, मतलब एक क्वेश्चन करने के तो मल्टीपल वेज नहीं आपके पास, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अच्छा जी एक चीज और सीख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई वरदान, हाँ जी, एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर में क्या फर्क है, नहीं ये बताया बस, सेक्टर और लाइन बाइसेक्टर में फर्क तो बता दो, नहीं साक्षी बताइए, साक्षी बताइए। साक्षी आवाज आ रही है आपको, अरे साक्षी आवाज आ भी रही है कि ऐसी बोल रही है, गायब है, मुझे इसलिए ऑनलाइन पसंद नहीं आता। चलो एक तो बता अक्ष, आप थोड़े स्मार्ट से लग रहे हो, बताओ। भैया एंगल बाइसेक्टर वो होता है जब एक किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड, वेरी नाइस। लाइन बाइसेक्टर में जब एक रे किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे लाइन बाइसेक्टर कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, और एक रे इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है आपके पास ए सी बी एंगल, और यहाँ पे एक रे का नाम है सी डी, तो इस सी डी रे ने इस पूरे एंगल को
दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये CD लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है एंगल, जिसने आधे आधे हिस्सों में बांट दिया। मान लो टोटल 70 है, तो ये 35 और 35 एंगल में बांट दिया। बात क्लियर है? लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक लाइन को दो हिस्सों में बांट देती एक रे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का था, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर अगर बांट दे, ठीक है। और यहाँ पे सी और ये CD इज अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। बस इतना ही काफी है। एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो। निकालो भाई एक्सरसाइज फटाफट। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। एक्सरसाइज 6.3, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। देखिए क्या लगा हुआ है इन द फिगर 6.40 और 6.44। एक आपके पास डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ यहाँ पे फटाफट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन गई है और एक आपका ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये R है, यहाँ पे T है एंड दिस इज S, ठीक है। सो द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है QR, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, इसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक? S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, भाई देखो PQR का बाइसेक्टर की बात हो रही है, बाइसेक्टर की बात हो रही है मतलब QT लाइन ने इस PQR एंगल को दो भागों में बांट दिया है, इस वाले एंगल में और ये दोनों एंगल कमाल की बात है कि कैसे हैं? इक्वल है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। प्रूव आपने करना है कि एंगल QTR, एंगल QTR मतलब ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल QPR है, हाफ है इस वाले एंगल के। आपको जो प्रूव करना है वो ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हाफ है, ये प्रूव करवाना है। आइए गिवन लिखें। ये भी तो गिवन है कि RT बाइसेक्टर है और वो एंगल आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। RS एंड मीट एट अ पॉइंट T, बिल्कुल। RT भी जो है वो क्या है आपके पास? बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। PRS की मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये बात भी गिवन है और प्रूव हमें वो करना है। ये गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन यहाँ पे यही है सबसे पहला पॉइंट कि QT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, हाँ भाई कौन सा एंगल की एंगल बाइसेक्टर है? PQR की, थैंक यू। एंगल PQ, अच्छा अगर एंगल बाइसेक्टर है ये PQR की QT, तो बताओ एंगल PQT और TQR इक्वल है कि नहीं? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सिर्फ गिवन एंगल बाइसेक्टर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपने बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस चीज के इक्वल होगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर एंगल PQT इक्वल एंगल TQR। दूसरा RT is angle bisector, is angle bisector of angle PRS। PRS का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो क्या पता चलता है आपको कि एंगल PRT इक्वल है एंगल TRS। सही है। और कुछ चीज गिवन है इसमें? नहीं, इससे ज्यादा और कुछ गिवन नहीं है। बाकी टू प्रूव और देख लेते हैं, बट प्रूव क्या करना है। टू प्रूव आपने करना है कि एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। समझना है? आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए सबसे पहले। अच्छा मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो तुम पहले कि हमें लाना क्या है? एंगल QTR लाना है, एंगल QTR
टी आर, मतलब ये वाला एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। एंगल पी और एंगल क्यू का जो सम होगा वो एंगल पी आर एस के इक्वल होगा, एंगल पी और एंगल क्यू का जो सम है। बिल्कुल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, छोटे वाले इसमें आते हैं सबसे पहले। और ऑब्वियसली बात है ये एक एक्सटीरियर एंगल है पूरा, है ना। तो मुझे बात बताइए एंगल पी आर एस इक्वल होगा ना इस वाले एंगल के प्लस इस वाले एंगल के, आया ना। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं कि भाई एंगल पी, सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल लिख लेते हैं, कौन से ट्रायंगल में हम गए हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर एस इक्वल है एंगल आर पी क्यू, ठीक है, या फिर क्यू पी आर, जो भी आप बोलना चाहो, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। रीजन एक्सटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए ये एक लौता प्रूफ है इस एक्सरसाइज में, बाकी सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। तो एक प्रूफ है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये आ सकता है, ठीक है। एंगल पी आर एस आपका इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर के और प्लस पी क्यू आर के। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, मैं काम करता हूँ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि डिवाइड करना है। मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करना बता रहा हूँ। एंगल पी आर एस का हाफ, एंगल क्यू पी आर का हाफ और प्लस एंगल पी क्यू आर का हाफ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्यू पी आर का क्या चाहिए, तो आपको हाफ चाहिए ना, तो हाफ चाहिए तो आप लोगे नहीं, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 क्या कर दिया, ताकि मेरे पास क्यू पी आर के नीचे क्या आ जाए ऑटोमेटिकली, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड अपने 2 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए आपके पास 7 और यहाँ पे मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो मैं क्या 2 प्लस नहीं कर सकता है, तब भी तो बराबर ही रहेंगे। तो मैं बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए, मैंने बोला 2 से डिवाइड कर लो दोनों एक दूसरे को, तो भी तो 50-50 इक्वल ही है। तो मैंने डिवाइड बाय 2 बोथ साइड किया, तो उसके लिए कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं, आप बैलेंस रख रहे हो इक्वेशन को दोनों साइड करके उसको, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, एंगल पी आर एस का हाफ, एंगल पी आर एस का इस पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का जो हाफ होगा, ये पूरा जो एंगल है इसका हाफ जो होगा, क्या मैं उसको टी आर एस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूँ ना इस पूरे का हाफ। लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, रीजन बता देता हूँ आपको। क्योंकि अब मैं इसके बाद जाने वाला हूँ इस ट्रायंगल में, और उसमें भी मैं क्या लगाने वाला हूँ, एंगल सम सॉरी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी बनेगा ना। देखो ये टी आर एस एक्सट्रीम एंगल ही तो एक साइड को एक्सटेंड कर दी, तो इसमें भी तो टी आर एस एंगल ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए जानबूझ के मैं पी आर एस का हाफ जो है वो एंगल टी आर एस लिख रहा हूँ, ना कि पी आर टी। लिखने को मैं पी आर टी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट में दोनों इक्वेशनों को इक्वल इक्वल करना है, तो मैं टी आर एस में लिख दूंगा दोनों और इक्वल कर दूंगा। एंगल क्यू का हाफ में बिल्कुल टी क्यू आर लिखूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इस वाले के अंदर आऊंगा, देखो मैं आऊंगा ही जब इस वाले में, अब जैसे मेरे को पी क्यू आर का हाफ बोला है, तो मैं जानबूझ के, अब आप बताओ मैं ये वाला लिखूं कि ये वाला लिखूं, नीचे वाला, तो मैं जानबूझ के टी क्यू आर लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए एंगल पी आर एस का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल टी आर एस, और एंगल क्यू पी आर का हाफ, देखो इस वाले एंगल के हाफ को मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये मुझे चाहिए भी, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अच्छा पी क्यू आर के हाफ के मैं क्या करूंगा, मेरे को तो अंदर वाला एंगल बना लेता हूँ, तो क्या मैं इसको एंगल टी क्यू आर लिख सकता हूँ। आप रीजन अपने आप दे सकते हो
कि भाई एंगल पी क्यू टी इक्वल है एंगल टी क्यू आर के, और पी पी क्यू टी एंगल है टी क्यू आर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एंगल पी क्यू आर रहेगा वो ट्वाइस होगा एंगल टी क्यू आर। तभी तो आपने हाफ से करके लिख दिया उसको, सही बात है। और ऐसे दूसरे वाले के लिए आप लिख सकते हो कि एंगल पी आर टी इक्वल है एंगल टी आर एस के। तो वैसी बात है, आप इसको एंगल कौन सा है आपके पास, पी आर एस, एंगल पी आर एस जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल टी आर। और ये बात क्या है आपको गिवन में, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, ओके। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मैंने टी आर एस में कन्वर्ट करने में मैं कामयाब हो गया। अभी मैं दूसरे ट्राइंगल में और पहुंच जाता हूँ, फिर अपना उधर भी काम करते हैं। तो हम इस बार एंगल अपना ट्राइंगल चेंज कर रहे हैं, ट्राइंगल क्यू टी आर कर रहे हैं इस बार। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, अच्छा क्यू टी आर में भी मैं एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ना, टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो आपके पास देख सकते हो एंगल टी आर एस इक्वल टू मैं एंगल क्यू टी आर प्लस क्यू टी आर प्लस टी क्यू। रीजन क्या है? बिल्कुल कंपेयर करूंगा तभी तो टी आर एस इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों बातें आपस में इक्वल हो जाएंगी। टी क्यू आर से टी क्यू आर कट जाएगा, मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यही आपने प्रूव करना है। ठीक है, करने वाला हूँ अभी। ठीक है, रीजन क्या है इसका, इसको मैं सेकंड मान लूँ। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर अपॉन में 2 प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल है एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर से टी क्यू आर हट गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू पी आर अपॉन में 2 इक्वल टू में एंगल क्यू टी आर। और मेरे ख्याल से यही आपने प्रूव, बात क्लियर हो रही है? बड़ा क्वेश्चन है क्या भाई? मैं आपको एक बार और ब्लूप्रिंट बता देता हूँ क्या करना था। मैं सबसे पहले अपने गिवन लिख डालो, टू प्रूव लिख डालो, सोल्यूशन पे आते हैं। प्रूव में करते टाइम सबसे पहले मैं गया अपने इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले छोटे मियाँ में, और मैंने यहाँ पर एक्सट्रेंगल प्रॉपर्टी लगा दी। फिर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अब डिवाइड बाय 2 से क्या हुआ, क्यू पी आर का डिवाइड बाय 2 हो गया, इस वाले एंगल का भी डिवाइड बाय 2 हो गया, और इस कंप्लीट एंगल और इसका भी डिवाइड बाय 2 हो गया। अब मैंने जब Q का डिवाइड बाय 2 किया तो मैंने जानबूझ के नीचे वाला ले लिया, ताकि जब मैं दूसरे वाले में कंपेयर करूं तो वो सेम एंगल पड़ जाए। ठीक है, और मैंने जब इसका डिवाइड बाय 2 किया तो मैंने जानबूझ के TRS लिया, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि इस छोटे बड़े वाले का भी ये एक्सट्रीम एंगल है, तो मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अपना ये जो बड़ा वाला था इसमें आ गया, बड़े वाले का मैंने एक्सट्रीम एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल दिखा दिया, दोनों TRS के इक्वल थे। मैंने दोनों को क्या कर दिया, आपस में कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके नौ जो सेम एंगल थे वो काट दिया, और बाकी जो बच गया वही मेरा क्या था। इट्स नॉट लाइक सो हार्ड, इट्स नॉट वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, बट हाँ अच्छा है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, तो आपके पास दो लाइनें हैं, यहाँ पे पी क्यू है एंड दिस इज आर एस है, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है T पर। Okay, PQ and RS two line intersect at T such that angle PRT equal to में कितना,
40 डिग्री एंड एंगल आरपीटी इक्वल टू में कितना 95 डिग्री एंड एंगल टीएसक्यू कितना 75 डिग्री। फाइंड एंगल एसक्यूटी मतलब आपने ये वाला एंगल बताना। आइए देख रहे थे, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है भाई, देखो मुझे एक बात बताओ, दो एंगल बताएं, क्या तीसरा नहीं निकाल सकते? कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। सही बात है, ये वाला निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल अपोजिट से ये भी निकल जाएगा। तो अब दो एंगल आपको फिर पता चल गया इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी से वापस से निकल जाएगा। करेक्ट? आइएगा लिखना तो सीख लो, कैसे लिखना है। गिवन क्या है आपको? ये वेरी गुड। पी आर टी इक्वल टू में कितना एंगल आर पी टी ये फाइंड करना, सॉल्यूशन स्टार्ट करना। चलो मुझे एक बात बताओ पहले आप कि सबसे पहले आपने इस वाले ट्रायंगल में गए और आपने क्या लगाया? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाया आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आइए चलते हैं इन ट्रायंगल पी आर टी टी। एंगल पी हम लिख सकते हैं ना, अकेला एंगल है, प्लस एंगल आर को भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस, लेकिन टी को नहीं लिख पाएंगे। तो हमें इसको पी टी आर लिखो या फिर आर पी टी लिखो, जो भी लिखो। एंगल पी टी आर इक्वल टू में रीजन एंगल सम। अच्छा जी, एंगल पी कितना है? 90 डिग्री 40 डिग्री। ये तो निकालना ही है। एंगल पी टी आर को हम अकेला कर रहे हैं। 95 प्लस 40 95 प्लस 40 135 135 को माइनस कर दो। हाँ भाई कितना आ जाएगा? एंगल पी टी आर कितना आ गया? अब एंगल अगर पी टी आर अगर 45 है तो मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल भी तो रीजन वर्टिकल अपोजिट। बहुत बढ़िया। तो पहले इस ट्रायंगल में चलना है। चलिए अब इस ट्रायंगल में जा रहे हैं हम। इन ट्रायंगल एस क्यू। देखो लिखना सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, करना क्या है वो सबको पता है, लेकिन कैसे लिखना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा जी, तो एस क्यू टी में हम लिखेंगे सबसे पहले कि एंगल पी टी आर इक्वल है हमारे एंगल एस क्यू टी एस लिख दूं या एस क्यू टी लिख दूं? चलो कोई बात नहीं, एस क्यू टी एंगल एस क्यू एस टी क्यू एस टी रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये पहले ही पढ़ चुके हम लोग। तो पी टी आर अगर आपके पास 45 है, मुझे बताइए एंगल एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा? अब आइए एंगल सम प्रॉपर्टी और लगा देते हैं कि भाई एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इक्वल टू रीजन एस टी क्यू कितना है आपके पास? 45। एंगल एस कितना है? 75। एंगल क्यू निकालना, यहाँ 180। यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास? 100। और एंगल क्यू को हम अकेला कर देंगे, कितना आएगा आपके पास? 60। तो एंगल क्यू कितना आ गया आपके पास? 60। मेरे ख्याल से ये चीज फाइंड करनी थी आपने, है ना? बस आपके काम, इनको हाईलाइट कर दिया करो अपने आंसर में, भाई ये मेरा आंसर है। क्लियर है? तो ना बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। 5 देखिए, 5 में क्या लिखा होगा? देखिए काम करते हैं, ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 3rd, 1st और 2nd ये हम लोग कल डिस्कस करते हैं। 4 क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन को कल निपटाते हैं। आज हमने 2 क्वेश्चन कर दिए और बेसिक के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल 8 मैंने आपको बोला है, उसको आपको करना है ट्राई। ठीक है, एग्जाम्पल 8 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करिए। और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।